हेलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 17 अपना चल रहा है, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। इसमें कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम उपग्रहों का क्या महत्व है, इंटरनेट से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके ठहरने का स्थान क्या है, वो कहाँ पर ठहरते हैं, कहाँ पर ठहरकर वो अपने कार्य को करते हैं, कहाँ पर ठहरकर वो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। कई देशों की सरकारों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की, लेकिन चीन स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बनाया नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह प्रयासरत है कि मेरा स्वयं का एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, जहां पर अंतरिक्ष यात्री बैठकर आसानी से अंतरिक्ष का अध्ययन कर सके। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में उपस्थित एक उपग्रह है। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना मानी जाती है। सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद ये श्वेत बिंदु की तरह दिखाई देता है, श्वेत गतिशील बिंदु की तरह ये दिखाई देता है, और ये पृथ्वी से लगभग 330 से 435 किलोमीटर की दूरी बनाए रखता है। ये अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में पृथ्वी के 15 से भी अधिक चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 15 बार सूर्य उदय देख सकते हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह है जो पृथ्वी से 330 किलोमीटर से 435 किलोमीटर तक की दूरी बनाए रखता है। सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में दिखाई देता है। श्वेत गतिशील बिंदु की तरह दिखाई देता है, और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी एक संरचना है। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 330 किलोमीटर से 435 किलोमीटर तक की दूरी बनाए रखता है। सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह श्वेत गतिशील बिंदु की तरह दिखाई देता है, और यह अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये एक दिन में पृथ्वी के 15 से अधिक चक्कर लगाता है। एक दिन में यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 15 बार सूर्य उदय देख सकते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न यह बन गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में ठहरने का स्थान कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहां पर स्थापित है? पृथ्वी की निचली कक्षा में। कितनी दूरी बनाए रखता है ये? 330 किलोमीटर से 435 किलोमीटर की दूरी बनाए रखता है, और यहां पर रहकर हम एक दिन में 15 बार सूर्य उदय देख सकते हैं। अब इस पर क्या क्या बने हुए हैं ध्यान से देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनेक कक्ष बने हुए हैं। अनेक कक्ष बने हुए हैं जिनमें रहने का, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र आदि की प्रयोगशालाएं बनी हुई है। अनेक कक्ष इसमें, उन कक्ष को उपयोग रहने के लिए किया जाता है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई गई है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई गई है, भौतिकी विज्ञान की खगोल शास्त्र की प्रयोगशाला बनाई गई है। इन कक्षों में कई कक्ष ऐसे बने हुए हैं जहां वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी हुई है। वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी हुई है। इन कक्षों में बैठकर अंतरिक्ष यात्री बिना अंतरिक्ष सूट पहने अध्ययन कर सकता है। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी अंतरिक्ष यात्री यदि अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष में जाते वक्त उनको एक अंतरिक्ष सूट पहनाया जाता है। तो जब इन कक्षों में वो जाते हैं, जिन कक्षों में वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी होती है, उन कक्षों में वो बिना अंतरिक्ष सूट पहने अध्ययन करते हैं, और जैसे उन कक्षों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष सूट पहनना पड़ता है। तो ध्यान रखना, इसमें अनेक प्रकार के कक्ष बने हुए हैं जिनका उपयोग रहने में और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि की प्रयोगशालाओं के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ कई कक्षों में उच्च वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी हुई है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री बिना अंतरिक्ष सूट पहने अध्ययन करता है। लेकिन जैसे ही उन कक्षों से बाहर आते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष सूट पहनने पड़ते हैं। इन अंतरिक्ष स्टेशन पर बागवानी भी की जाती है। और ऊर्जा के लिए यहां क्या बने हुए हैं? सौर पैनल बने हुए हैं। ऊर्जा के लिए यहां पर सौर पैनल बने हुए हैं। बागवानी भी की जाती है अंतरिक्ष स्टेशनों पर। और अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं। किनके माध्यम से? रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से। ये किनके संपर्क में रहते हैं? विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनेक कक्ष होते हैं जिनका उपयोग रहने के लिए किया जाता है, प्रयोगशालाओं के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर बागवानी भी की जाती है और ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? सौर पैनल लगे हुए हैं।
अंतरिक्ष यात्री रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं और विद्यार्थियों को वो वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं। अब आती है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भोजन की क्या सुविधा है। तो मैं आपको बता देता हूं, अंतरिक्ष यात्रियों को जो भोजन है वो भोजन उन्हें प्लास्टिक की थैली में उनके नाम के साथ भेजा जाता है। प्लास्टिक की थैली में उनके नाम के साथ उन्हें भोजन भेजा जाता है और जल के लिए वो अपने मूत्र को शुद्ध करके उसका उपयोग वो जल के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का जो भोजन है वो प्लास्टिक की थैलियों में उनके नाम के साथ भेजा जाता है। प्लास्टिक की थैलियों में उनके नाम के साथ उनका भोजन भेजा जाता है और पेय पदार्थों को, पीने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पेय पदार्थों को एक्स्ट्रा नली की सहायता से खींचते हैं। पेय पदार्थों को किसकी सहायता से खींचते हैं? एक्स्ट्रा नली की सहायता से खींचते हैं और अपने मूत्र को साफ करके उसका उपयोग जल के रूप में करते हैं। फिर समझ लीजिए ध्यान से भोजन के बारे में। इनको भोजन प्लास्टिक की थैलियों में उनके नाम के साथ भेजा जाता है। पेय पदार्थों को वो एक्स्ट्रा नली की सहायता से खींचते हैं और अपने मूत्र को साफ करके उसे शुद्ध करके उसका उपयोग वो जल के रूप में करते हैं। भोजन को ट्रे में रखा जाता है और ट्रे में चाकू और चिमटी रखने के लिए उन्हें चुंबक का उपयोग करना पड़ता है। भोजन को किस में रखा जाता है? भोजन को रखा जाता है ट्रे में। ट्रे में भोजन को रखा जाता है और ट्रे में चिमटी और चाकू की मदद से भोजन किया जाता है। लेकिन चिमटी और चाकू को ट्रे में रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबक के माध्यम से उन्हें पकड़ते हैं और चुंबक के माध्यम ट्रे और चिमटी और चाकू की सहायता से ये अपना भोजन करते हैं। इसके बाद आता है कि इनके शरीर की सुरक्षा के लिए ये लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर व्यायाम करते हैं और व्यायाम के लिए वहां पर ट्रेडमिल यंत्र लगे हुए हैं। व्यायाम के लिए कौन सा यंत्र लगा हुआ है? ट्रेडमिल यंत्र। व्यायाम के लिए वहां पर कौन सा यंत्र लगा हुआ है? ट्रेडमिल यंत्र। इन्हीं की सहायता से ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपना समय बिताते हैं। फिर आप ध्यान से सुन लीजिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। यह पृथ्वी से कितनी दूरी बनाए रखता है? 330 से 435 किलोमीटर की दूरी बनाए रखता है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी एक कृत्रिम संरचना है। सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ये हमें श्वेत गतिशील बिंदु की तरह दिखाई देता है। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में पृथ्वी के 15 से भी अधिक चक्कर लगा लेता है। इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर हम एक दिन में 15 बार सूर्य उदय देख सकते हैं। इनके लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनेक कक्ष बने हुए हैं। उन कक्षों को उपयोग वो रहने के लिए,
प्रयोगशालाओं के लिए, चाहे वो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है, आदि के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ कक्षों में उच्च वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी हुई है, जिसमें ये लोग बिना अंतरिक्ष सूट पहने वहां पर अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे ही उन कक्षों से बाहर आते हैं तो इन्हें वापस अंतरिक्ष सूट पहनना पड़ता है। यहाँ बागवानी भी की जाती है, और बागवानी के अलावा यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या लगे हुए हैं? सौर पैनल लगे हुए हैं। इसके बाद इनके भोजन की व्यवस्था होती है। भोजन को प्लास्टिक की थैली में उनके नाम के साथ भेजा जाता है। भोजन को ये ट्रे में रखते हैं, और ट्रे में चाकू और चिमटी रखने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं? चुंबक का उपयोग करते हैं। पेय पदार्थों को वो किसकी सहायता से खींचते हैं? स्ट्रा नली की सहायता से खींचते हैं। अपने जल है, मूत्र को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं, और उसका उपयोग वो किसके रूप में करते हैं? जल के रूप में करते हैं। व्यायाम करने के लिए यहां पर कौन से यंत्र लगे हुए हैं? ट्रेडमिल यंत्र लगे हुए हैं। ये है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बाद देखिए, अंतरिक्ष में फुसफुसाहट को सुनने हेतु एक यंत्र काम में आता है। उस यंत्र का नाम है रेडियो दूर संवेदी। रेडियो दूर संवेदी यंत्र द्वारा हम अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुन सकते हैं। क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, अंतरिक्ष में फुसफुसाहट को सुनने हेतु कौन सा यंत्र काम आता है? रेडियो दूर संवेदी। अब मैं आपको बता देता हूं, एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक महिला थी जिनका नाम था सुनीता विलियम्स। ये भारतीय मूल की महिला थी, लेकिन ये इस समय कहां काम करती है? अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी में। ये सुनीता विलियम्स कई बार अंतरिक्ष में जा चुकी है। एक बार नहीं, एक से अधिक बार, कई बार ये अंतरिक्ष में जा चुकी है। और जब भी ये अंतरिक्ष में जाती है तो अपने साथ 3 चीजों को जरूर ले जाती है। वो 3 चीज क्या है जिसको ले जाती है? एक तो गणेश जी की मूर्ति, दूसरा भागवत गीता की पुस्तक, और तीसरा कुछ समोसे लेकर ये अंतरिक्ष में जाती है। तो भारतीय मूल की क्वेश्चन बनता है, भारतीय मूल की वह कौन सी महिला वैज्ञानिक है जो एक से अधिक बार अंतरिक्ष में जा चुकी है? तो उसका नाम है सुनीता विलियम्स। इसके अलावा आपने सुना होगा एक भारतीय मूल की महिला और थी जिसका नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में जा चुकी थी, कई बार जा चुकी थी, लेकिन अकस्मात वो अंतरिक्ष से जब एक बार लौट रही थी तो कुछ मिनटों पहले ही इनका यान क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, और इनकी आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज इनके नाम से महिलाओं को, लड़कियों, पढ़ने वाली जो लड़कियां होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है इन कल्पना चावला के नाम से। ये भी भारतीय मूल की महिला थी, और ये भी अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी में कार्य करती थी। तो ये था। तो ध्यान रखना है अपन को तीनों क्वेश्चनों को कि अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने हेतु कौन सा यंत्र काम में आता है? रेडियो दूर संवेदी। भारतीय मूल की वह कौन सी महिला थी जो एक से अधिक बार कहां जा चुकी है? अंतरिक्ष में जा चुकी है। उसका नाम था सुनीता विलियम्स। और ये अपने साथ क्या ले जाती है? गणेश जी की मूर्ति, भागवत गीता की पुस्तक और कुछ समोसे लेकर ये अंतरिक्ष में जाती है। और अंतरिक्ष में रहकर ये अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। मैंने आपको बताया था अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। और नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं एलन स्टोफेन। एलन स्टोफेन नासा के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं।
तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि रूस ने एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था और उस अंतरिक्ष के नाम था उसका सोयूज। रूस के अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज। और ये ध्यान रखना, वह कौन सा देश है जो शम का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? उस देश का नाम है चीन। चीन श्रम का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है या बनाने जा रहा है। तो ये था अपना पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए हर अंतरिक्ष एजेंसी अपने कार्य में जुटी हुई है और वो इस बात पर जुटी हुई है कि पृथ्वी के बाहर कोई ऐसा ग्रह जरूर है जहां पर जीवन है। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी के बाहर के जीव को क्या नाम दिया? एलियन नाम दिया। और अब ये एलियन की खोज पे ही ये अंतरिक्ष एजेंसी लगी हुई है। ये पाठ अपना समाप्त होता है। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।